हेलो दोस्तों, द नेक्स्ट मिनट लॉजिकल में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको एमएस एक्सेल की मदद से बताने वाला हूं कि किसी भी आपका अगर शॉप है या फिर आपका एक कोई भी तरह का रिटेल स्टोर है तो उसको आप किस तरह से आप एक सेल्स रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट तैयार किया है अगस्त 2020 का। तो इसकी खासियत क्या है कि इसमें आपके जितने भी सेल्समैन हैं जो कि काम कर रहे हैं उनको आपने एक अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर एक सेल्समैन का मैं नाम लेता हूँ, जैसे संदीप सिंह है। तो उनको एक प्रोडक्ट का हमने एक डिपार्टमेंट उनको दिया गया है। यह एक मैं जो शॉप का मैं जो बना रहा हूँ, यह एक कपड़ों की दुकान है। तो इसमें सभी के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। जैसे कि आपको जीन्स हैं, एक गुस्ती की जीन्स है, जैसे गैस कंपनी की जीन्स है। तो डिफरेंट टाइप के जीन्स हैं। फिर उसके बाद में रेमंड्स के कोट्स हैं, टी शर्ट हैं। तो सभी के डिपार्टमेंट्स अलग बने हुए हैं और उनके अलग अलग सेल्समैन्स भी हैं। तो यहाँ पर जितने भी सेल्समैन हैं उन किस क्वांटिटी में माल सेल करते हैं, उसके बाद में फिर उसका रेट क्या रहता है, उसका फिर टोटल अमाउंट रहेगा। फिर उनकी जो सैलरी है, जो जो हमारे जो सेल्समैन है, सेल्समैन को जो सैलरी देनी है, तो वो सैलरी किस आधार पर दिया जाएगा। जैसे कि बेसिक पे है, कमीशन है। जैसे सपोज़ कि वे लोग कितना माल सेल करते हैं, क्योंकि कमीशन यहाँ पर इसलिए दिया जाता है सेल्समैन को ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा अपना एफर्ट लगा के माल सेल करे। ताकि बेसिक पे तो उन्हें मिलेगा ही, अधिक माल बिकने पर उनको उस सामान के संग में कमीशन भी मिलेगा। तो इस हिसाब से उनको बेसिक पे होगा और कमीशन होगा, उससे टोटल सैलरी निकलेगा। तो हम लोग किस तरह से इसको बनाएंगे, देखिए यहाँ पर एक क्वांटिटी देख लेते हैं। जैसे इन्होंने गुस्ती का जींस सेल किया है, तो इन्होंने इस पूरे एक महीने के अंदर में अगस्त 2020 में मान लीजिए इन्होंने 80 जींस सेल किए हैं। अच्छा, उसके बाद में जो गैस का जींस सेल हुआ है वह हुआ है 92। कोट जो हमारे जो यहाँ पर सेल किए हैं, इन्होंने इन्होंने 50 कोट बेचे हैं। उसके बाद में टी शर्ट है, टोटल बिके हैं, यहाँ मान लेते हैं 402 टी शर्ट्स बिके हैं। अच्छा, पैंट्स, यहाँ पैंट्स कितने बिके हैं भाई, तो भाई चलो यहाँ पर टोटल 124 पैंट्स बिके हैं। ट्राउज़र्स की बात की जाए, ट्राउज़र्स कितने बिके हैं, तो यहाँ पर हमारे 117 पीस ट्राउज़र्स बिके हैं। उसके बाद में अगर हम साड़ी की बात करें, साड़ी कितना बिका है, तो टोटल 450 साड़ी सेल हुई हैं। शर्ट्स की बात करें कितना बिका है, तो 273 शर्ट्स बिके हैं। कैप्स की बात करें तो टोटल 452 कैप्स बिके हैं। अब इसमें रेट्स की बात करें कि रेट्स किसका क्या है, तो एक गुस्ती का जीन्स है जिसका रेट है, सपोज़ यहाँ मान लेते हैं 5,000 रुपये, जो इसका बेसिक प्राइस है। 5,000 रुपये इसका प्राइस है जीन्स का। एक गैस का जीन्स है जिसका कि 6,500 रुपये प्राइस है। उसके बाद कोट्स की बात करें तो कोट्स का एक कोट का दाम है यहाँ पर 12,500 रुपये। उसके बाद में टी शर्ट्स की बात करें तो टी शर्ट्स जितने भी सेल हुए हैं 350 रुपये के भी सेल हुए हैं। पैंट्स की बात करें तो पैंट 350 के सेल्स हुए हैं। ट्राउजर्स की बात करें तो ट्राउजर्स यहाँ पर 300। अच्छा, इसके बाद में साड़ी की बात करें तो जितने भी साड़ी सेल्स हुए हैं, यहाँ पर एक फ़िक्स प्राइस है साड़ी का, तो उस हिसाब से सारे सेल्स हुए हैं। तो यहाँ पर एक एक साड़ी जो सेल्स हुए हैं वह 2,500 रुपये के। उसके बाद में आपके शर्ट्स हैं, शर्ट्स जितने भी आपने सेल किए हैं तो उसके जो प्राइजेस हैं अमूमन मान लेते हैं 750 रुपये के एक एक शर्ट्स के प्राइस हैं। और जितने भी कैप सेल हुए हैं 350 रुपये के सारे कैप्स थे। तो यहाँ पर अब हमको निकालना है टोटल, जितना भी हमारा जो नेट सेल हुआ है उसका टोटल निकालना है। तो इक्वल यहाँ पर क्वांटिटी इनटू उसके रेट्स, एंटर। तो यहाँ पर टोटल हमारा निकल आया है। इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग कर देना है आपको। तो हमारे पूरे मंथ के टोटल सेल्स जो हैं सो निकल आए हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर कमीशन की बात की जाए कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से कैसे कैसे कमीशन दिए जाते हैं। जैसे जीन्स है तो जीन्स पे सभी को 9% मिलेंगे। जीन्स वालों को 9% मिल रहा है। उसके बाद में कोट वालों को कितना दिया जाएगा, तो कोट वालों को दिया जाएगा 5.5%। चलिए, उसके बाद में टी शर्ट वालों को देख लेते हैं। टी शर्ट वालों को कितना दिया जाएगा, टी शर्ट वालों को मिलेगा 15%। उसके बाद में पैंट्स वालों को मिलेगा 12%। उसके बाद में ट्राउज़र वालों को भी 12%।
साड़ी वालों को मिलेगा यहाँ पर टोटल 4%। अच्छा, शर्ट्स वालों को मिलेगा फिर यहाँ पर इसका 12%। और कैप्स वालों को मिलेगा टोटल 20%। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से कमीशन मिलेगा सभी को। उसके बाद बेसिक पे की बात करें तो बेसिक पे मान लेते हैं कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं सभी का बेसिक पे जो है वह सेम है, जैसे कि 8,000 रुपये, सभी को बेसिक पे 8,000 रुपये मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा निकालना है टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी निकालने के लिए इक्वल का साइन देंगे। इक्वल का साइन देने के बाद में हमारा जो टोटल अमाउंट बनता है ना, टोटल अमाउंट है उसको लेंगे, उसको फिर यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे हम बेसिक पे से, फिर एंटर दबा देंगे। देखिए टोटल सैलरी निकल के आ रही है। तो देखिए इस तरह से टोटल सैलरी बन के हमारी निकल रही है कि किस स्टाफ को कितना कितना सैलरी मिल रहा है, उनके टोटल माल सेल करने पर जितना उन्होंने गुड्स सेल किया है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी यहाँ बनकर आ रही है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है वो मिल रही है गैस जींस वाले को, क्योंकि 61,000, जो बेसिक पे तो 8,000 रुपया था, बट उसमें उसमें टोटल सैलरी उसकी जो मिल रही है वो 61,820, जो उसकी कमीशन बेस्ड इनकम थी, इसमें जिसका जो कमीशन था वो बहुत ज़्यादा था। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ देखने वाली बातें हैं, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए जीन्स वाले की बात करते हैं। जीन्स वाला ये जो आदमी है गैस जीन्स का, इसने 92 प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो इसको बहुत काफ़ी कमीशन मिल रहा है। और अगर मान लीजिए इसका जो माल सेल हुआ वो 15 पीस ही माल सेल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 15 पीस माल सेल हुआ है, तो इसको फिर हम लोग जैसे ही इसको 15 करके इसको एंटर करेंगे, देखिए हमारा जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो रहा है इस तरह से। तो फिर और अगर मान लीजिए कोई भी स्टाफ हो, अगर मान लीजिए सपोज यही स्टाफ है जिसको मान लीजिए कि इसका एक भी माल सेल नहीं कर पाया, टोटल ज़ीरो, फिर इसको एंटर कर दीजिएगा। देखिए इसका बेसिक पे जो है सिर्फ 8,000 रुपया वो उसको सिर्फ मिलेगा, और उसका कमीशन वाला इनकम है वह पूरी तरह से ज़ीरो होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको? किसी भी दुकान हो, कंपनी हो, जहाँ पर किस सेल्समैन का डेटा रखना है कि उन्होंने कितना माल सेल किया है और उनका कितना कमीशन है, यहाँ पर मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की है। एक दुकान की पूरे मंथ की जो सेल होती है और उनके जो सेल्समैन का जो कमीशन बेस्ड और उसका बेसिक पे होता है, उसको मिला के मैंने आपको दिखाया। यह एक वर्कबुक की तरह था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मुझे ज़्यादा इनकरेज करने के लिए मुझे सलाह दें कि मैं और कैसा वीडियो बनाऊं जो कि आपको जिसकी रिक्वायरमेंट हो, ज़रूरत हो, मैं उस टाइप की वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा MS एक्सेल के ऊपर में। दोस्तों मैं चाहता हूं कि सभी को फ्री लर्निंग मिले, किसी को भी पैसे खर्च करके एक्सेल वगैरह सीखना ना पड़े। तो दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख पाएँ। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।